दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे बोर्ड मीटिंग का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की बोर्ड मीटिंग में दो बड़े फैसले किए गए। क्या है वो फैसले, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आज पीएसयू स्टॉक ने ज़बरदस्त दौड़ लगाई। पिछले 2 दिनों की ज़बरदस्त गिरावट के बाद फिर से पीएसयू स्टॉक रिकवर कर गए। और आप देख सकते इसके पीछे वजह ये रही कि जो एग्जिट पोल में जो दिखाया जा रहा था कि हरियाणा पूरी तरह से हार रहा है बीजेपी, लेकिन हुआ उसके उलट। और हरियाणा में आप देखिए बीजेपी की सरकार फिर से बनी और कांग्रेस वहाँ पे जीत नहीं पाई और इसने पूरा माहौल पलटा और पीएसयू स्टॉक के ऊपर फिर से भरोसा लौट के आया। तो आईआरएफसी ने भी आज बहुत बेहतर किया है और आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2-3 रेलवे सेक्टर से संबंधित अच्छी गुड न्यूज निकल के आ रही है, जिनको हम एक-एक करके डिस्कस करने वाले। और क्या आईआरएफसी में अब फिर से निवेश के बारे में सोचना चाहिए कि स्टॉक फिर से 150 के ऊपर आ चुका है। ऐसे में क्या यहाँ से एक तेज़ी बनेगी? लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत तो बिल्कुल फ्लैट हुई 144 पर, जो क्लोजिंग थी कल की। इंट्राडे में 141 का लो भी बना, यानी स्टॉक में गिरावट, क्योंकि सुबह सुबह जो देख सकते कि माहौल ऐसा था कि जो बुरी तरह से बीजेपी हारती हुई दिखाई दे रही थी सुबह 8-9 बजे के टाइम में, लेकिन 10 बजे के बाद ये पासा पलटा और इसी वजह से बाजार भी पलटा। तो इस वजह से 152 का इंट्राडे का हाई बना और क्लोजिंग बिल्कुल 152 पर ही रही है, ऊपर की तरफ रही है, जो दिन भर का हाई था। 5.47% की ज़बरदस्त तेज़ी के साथ वॉल्यूम पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से लगातार बढ़ने लगा है। पिछले 1 महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 80 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम था और 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और कल इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, सामने 93 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी, लेकिन आज भी 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम बढ़ने लगा बिल्कुल। अब आप देख सकते हो स्टॉक पिछले कई दिनों से 150 के ऊपर ट्रेड करा था, 150 का स्तर नहीं तोड़ा था। और यहाँ तक कि 4 अक्टूबर को बाजार में भारी भरकम गिरावट हुई, उसके बाद भी इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी थी, लेकिन सोमवार को बहुत भारी गिरावट हो गई। स्टॉक आप देख सकते हो कि 144 पर आके क्लोजिंग दी और लग रहा था कि अब यहाँ से गिरावट होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज इसने फिर एक बाउंस बैक दिया और स्टॉक फिर से क्लोजिंग 151 के ऊपर हुई, यानी 150 के ऊपर हुई है। यानी आप समझ सकते हो कि यहाँ से निचले लेवल से इसमें संभावना पॉजिटिव बन चुकी है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आईआरएफसी की बोर्ड मीटिंग का नतीजा हमारे सामने आ चुका है और आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 बड़े फैसले लिए गए। आईआरएफसी ने बड़ा फैसला किया, उन्होंने 700 करोड़ रुपीज़ की फंड प्रोवाइड किया है लीज पे लेने के लिए। आप देख सकते हो कि 20 BOBR यानी बोगी ओपन बॉटम रैपिड रैक्स जो परचेज़ की है जनरल पर्पज़ के लिए एनटीपीसी ने, उसके ऊपर इन्होंने 700 करोड़ का फंड प्रोवाइड किया है। इसके अलावा आईआरएफसी ने एक बड़ा फैसला और किया है, अजय चौधरी को चीफ रिस्क ऑफिसर के तौर पे अपॉइंट किया है और ये फिक्स 10 ईयर बेसिस पे 2 ईयर के लिए इन्होंने अपॉइंट किया है, जो अभी फ़िलहाल करंट टाइम से 2 साल के लिए वो अपनी सेवाएं देंगे। जो उनका जो रिकमेंडेशन है आरएमसी कमेटी की तरफ से था। अजय चौधरी के पास 36 ईयर का काफ़ी ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस है और काफ़ी ज़्यादा उनके पास क्वालिफ़िकेशन है, जिसका फ़ायदा आईआरएफसी को होगा। अगर उनके क्वालिफिकेशन की बात करें तो बहुत सारे सेक्टर में उनके पास बहुत सारा अनुभव, जिसमें देख सकते हो कि फार्मिंग रिस्क पॉलिसीज़, रिस्क इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिस्क रिपोर्टिंग इन ऑपरेशंस, लिक्विडिटी, करेंसी, मार्केट एंड बिजनेस रिस्क, साइबर सिक्योरिटी, रिसोर्सेज राइजिंग, इसके अलावा प्रोजेक्ट अकाउंट, टैक्सेशन, MIS, इन सब का इनके पास काफ़ी ज़्यादा अनुभव है। इससे पहले इन्होंने देख सकते हो कि NHPC लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, REC लिमिटेड, इनमें भी अपनी सेवाएं दी। इसके अलावा REC में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी हुई है, जहाँ पे अभी लास्ट में वो सर्विस दे रहे थे, तो डायरेक्टर के तौर पे थे, तो काफ़ी अनुभवी थे। और अब देख सकते हो कि वो आईआरएफसी के लिए अपनी सेवाएं देंगे। तो इनका जो कार्यकाल देखें तो शुरू हो चुका है 8 अक्टूबर के फैसले के साथ। तो बहुत ही बेहतरीन और अच्छी खबर निकल के आ रही है। आप देख सकते हो कि आईआरएफसी लगातार अच्छे फैसले कर रही है। रेलवे सेक्टर के लिए प्रचुर संभावना इस समय दिख रही है और ऐसे में आने वाले समय आईआरएफसी कमाल कर सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि आईआरएफसी में निवेश करें। शॉर्ट टर्म में पीएसयू स्टॉक में इस समय भले ही थोड़ा सा दबाव देखने को मिले, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जैसे स्टॉक नीचे जाता है वहाँ से एक बाउंस बैक आता है। अब जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है मध्य प्रदेश से आ रही है। यहाँ पे हमारे रेलवे मिनिस्टर की तरफ से जो बड़ा ऐलान किया गया है,
मध्य प्रदेश में रेलवे सेक्टर के लिए 14,700 करोड़ की रकम का ऐलान किया गया है। तो मध्य प्रदेश में रेलवे इंफ्रा को मजबूत करने के लिए एक बड़ी रकम का ऐलान किया गया है। और आप देख सकते हो रेलवे मिनिस्टर ने यहाँ पे नई ट्रेन लाइन को भी यहाँ पे हरी झंडी दी गई, जिसमें ज्वारा से लेके कैलासर और मोरेना डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पे नई ट्रेन शुरू की जा रही है। इसके अलावा देखें तो जो गेज कन्वर्जन का काम भी होगा, यानी नैरो गेज है उसको ब्रॉड गेज में बदला जाएगा। इसके अलावा नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू की जाएगी मध्य प्रदेश के लिए। करीब 222 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक को बिछाना है और 1200 किलोमीटर मल्टी ट्रैकिंग सिस्टम और 707 किलोमीटर गेज कन्वर्जन करना है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो मध्य प्रदेश में कंप्लीट होते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पे इस समय देखें तो करीब एक 2,355 करोड़ रुपए का जो खर्च होगा वो 188 किलोमीटर का जो गेज कन्वर्जन का प्रोजेक्ट है, जो देख सकते हो कि ग्वालियर और यहाँ पे जयपुर कल्याण के बीच में होगा। जो इस समय नैरो गेज है उसको ब्रॉड गेज में बदलना है। तो रेलवे सेक्टर मध्य प्रदेश के लिए काफ़ी बड़ा खर्च कर रही है और ऐसे में आने वाले समय IRFC ये सारे फंड प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, RVNL को एक 284 करोड़ का नया ऑर्डर मिला ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से। और आपको पता होगा रेल विकास निगम लिमिटेड को सारा फंड प्रोवाइड करती है IRFC, और ऐसे में ये उड़ीसा डिवीज़न के लिए इनको एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। लगातार रेलवे की तरफ से काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट इस समय RVNL को मिल रहे और ये आने वाले समय RVNL भी कमाल करेगा, लेकिन इसका फ़ायदा IRFC को भी बहुत ज़्यादा होता हुआ दिखाई देगा। RVNL के पास इस समय बहुत सारे प्रोजेक्ट है। एक बड़ी अपडेट महाराष्ट्र से निकल के आ रही है। आप देख सकते हो कि राज्यसभा मेंबर प्रभाकर कोरे की तरफ से कहा गया कि यहाँ पे देख सकते हो कि बेलागावी से लेकर कराड़ के बीच में रेलवे लाइन बिछानी चाहिए, बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। काफ़ी गांव है जो इससे कवर होंगे और रेलवे सेक्टर को ये आने वाले समय ट्रैक को मंजूरी देनी चाहिए। तो देख सकते हो कि सरकार की तरफ से लगातार जहाँ पे रेलवे ट्रैक नहीं उसको बिछाने की तैयारी चल रही है और आने वाले समय ट्रैक सारे बिछाए जाएंगे। ऐसे में हम कह सकते हैं कि IRFC आने वाले समय बेहतर कर सकता है। भले ही स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका है, लेकिन अभी भी जिस हिसाब से बिजनेस बढ़ रहा है उस हिसाब से स्टॉक की कोई खास उतनी तेज़ी नहीं बनी है। रेलवे सेक्टर में आने वाले समय भी शानदार तेज़ी का दौर शुरू होगा। यहाँ पे देख सकते हो कि कम्युनिटी सेंटिमेंट भी स्टॉक के साथ पूरी तरह से बना हुआ है। यहाँ पे 80% बाई की कॉल निकल के आ रही है और मात्र 20% सेल की कॉल है, 0% होल्ड की कॉल है। यानी यहाँ पे 100 में से 80% लोग इसको लेना पसंद करें, यानी लोगों का रुझान स्टॉक को लेकर पॉजिटिव बना हुआ है। अब एक बार पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 140 का यहाँ पे आपको पहला सपोर्ट दिखाई देगा। ये सपोर्ट टूटा तो आपको स्टॉक सीधा 136 तक जाता हुआ दिखाई देगा। गिरावट और जारी रही तो फिर स्टॉक आपको 130 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 150 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, जो आप देख सकते हो कि आज ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। अब सेकंड रेजिस्टेंस 157 के आसपास है और इसको अगर पार कर लिया तो आपको सीधा स्टॉक जो है 161 तक आज जाता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में एक अच्छा मौका है। निचले लेवल से स्टॉक फिर रिकवर कर गया है। 150 का एक मजबूत सपोर्ट है। जब तक 150 के ऊपर स्टॉक है तेज़ी से आगे बढ़ने की उम्मीद है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके IRFC और RVNL जैसे शेयरों में निवेश करना चाहिए। ये रेलवे के शेयर आने वाले समय बेहतर कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बढ़ ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।